कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और बहुत से किसान दोस्तों के मन में है कि हम किन किन सब्जियों को लगाएं जिससे हमें मार्केट रेट अच्छा मिले। अभी धान भी लगा, बहुत से किसान जो धान को नहीं लगा के खास करके खेती करते हैं, जैसे सब्जियों की खेती करते हैं जिसमें मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है और धान से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। धान वो उतना ही लगाते हैं जितना उनको खाने के लिए रहता है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी 10 से 15 सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनको आप लगाएंगे तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्या रहता है कि किसान जो भी सब्जियां खास करके लगाते हैं, हर साल ऐसी एक न एक सब्जी जो रहती है जिसका मार्केट रेट काफ़ी कम हो जाता है। जैसे पिछले साल टमाटर का मार्केट रेट काफ़ी हाई था, इस साल उतना ज़्यादा नहीं था। और उसके एक साल पहले जो था कि प्याज का मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा था, जो इस साल नहीं है। पिछले साल लहसुन के रेट काफ़ी कम थे, इस साल बहुत तेज़ी है, 200 से 250 रुपये 300 रुपये के जी अभी बिक रहे हैं। तो इन सभी के क्या रहता है कि एक साल ऐसा रहता है कि हाँ, एक साल का मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, एक साल फिर कम हो जाएगा, फिर एक साल ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे लगा रहता है। इससे क्या रहता है, किसान कभी कभी सही टाइम पे ना लगाकर, जैसे अगर अगेती खेती आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मार्केट रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था, या फिर आप वो अगर सही बीजों का चयन नहीं कर रहे हैं तो आपको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उतना फल नहीं मिलेगा, उतना अच्छा मार्केट का रेट नहीं मिलेगा, जिससे आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमारी बताई हुई सब्जियां जो अभी आप अगर अगस्त महीने में लगा रहे हैं तो आपका सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपका तैयार हो जाएगा, जो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा देगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। और आपको हम पहले बताते हैं, आप प्याज का चयन कर लीजिए। बहुत से किसान जो है अभी बरसात के टाइम वाला प्याज है, जो जिन्होंने जुलाई में जिनका नर्सरी प्याज की तैयार हो चुकी है, वो इस टाइम प्याज की रोपाई कर रहे हैं। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी रहती हैं, जैसे आप अच्छे से खेत को तैयार करके आपने देसी खाद डाल के गहरी जुताई करके अच्छे से खेत को तैयार कर लिया। तो क्या रहता है, जो हमारा जो फरवरी मार्च में जो हमारी प्याज की रोपाई होती है वो खास करके नॉर्मल क्यारियाँ बना के और क्यारियों बना के रोपाई कर दी जाती है। लेकिन इस टाइम का जो हमारा प्याज है, आप या तो इसको मेड़ बना के आप रोपाई करिए या फिर आप बेड बना के करिए। बेड बना के जैसे क्या रहता है, मेड़ बना के हमारी गिर जाती है तो लगभग एक मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी हमारी मेड़ रहती है, उसी पे हम लोग रोपाई कर देते हैं के साथ। क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो जल निकासी की व्यवस्था हमारे पास रहनी चाहिए, इसीलिए मेड़ पे की जाती है। और अगर आपको मल्चिंग पेपर लगा के करना तो आप बेड बनाइए, लगभग 3 से 4 फुट चौड़ाई आप चौड़ा बेड बनाइए, जिससे मिट्टी चढ़ा के अच्छे से बराबर करके आप बेड बना दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर रोपाई करिए, और जो बीच बीच में नालियाँ रहती है उससे आप सिंचाई भी कर सकते हैं, बारिश के टाइम पे जल निकासी भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरी आपको बता दें तो आप ले सकते हैं फूल गोभी। फूल गोभी जो है हमारा अभी नर्सरी पड़ना स्टार्ट चुका है, या फिर नर्सरी जुलाई में जो हमारी अगेती फूल गोभी है, जुलाई में हमारी नर्सरी पड़ चुकी थी, तो हमारा अगस्त में रोपाई चालू हो चुका है, सितंबर में रोपाई चालू हो चुका है। तो हमारी जो अगेती फूल गोभी है, अगर इस टाइम सबसे बड़ी समस्या बरसात के मौसम में क्या आती है, अगर आपने जैसे हमारी गोभी बरसात में जो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में रोपाई होती है, वो सीधे क्यारियाँ बना के रोपाई कर दी जाती है। नर्सरी तैयार रहता है हमारा, क्यारियाँ बना के अच्छे से खाद डाल के गहरी जुताई करके रोपाई कर दी जाती है। लेकिन इस टाइम का जो है, आपको चौड़ी मेड़िया बना के लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की चौड़ी मेड़िया बना के और ऊंचाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर करके उसके ऊपर हम लोग गोभी की रोपाई करते हैं। इससे क्या रहता है, पहली समस्याएं आती हैं, नहीं तो अगर बरसात में आप क्यारियाँ बना के करें तो पहली समस्या से जड़ वाली जड़ सड़ने लगती है। बारिश का पानी जैसे ही पाता है जड़ों में सड़न चालू हो जाती है। और दूसरा क्या रहता है, फंगिसाइड हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर हम लोग खाद डालते टाइम देसी खाद के साथ रासायनिक खादों को जब डालें, फंगिसाइड नहीं डालते हैं तो उनमें ये समस्या हमारे पौधों में जरूर आती है। लेकिन अगर आप पेड़ बना के कर रहे हैं, ऊंचाई पे कर रहे हैं, जिससे बारिश का पानी हमारा आसानी से जल निकासी आसानी से हो सके, अगर आप मेड़िया बना के रोपाई कर रहे हैं। दूसरा क्या, हमें सिंचाई, हमको जब सिंचाई करनी रहेगी तो हम हल्की सिंचाई करेंगे, जिससे हमारी नमी की मात्रा अच्छे से गोभी की हमारी फसल पे पहुंच जाए, जिससे हमारी गोभी में जड़ वाली समस्या ना हो, पानी लगने की समस्या ना हो, गलने की समस्याएं बिल्कुल ना हो। और तीसरे नंबर पे बात करें तो आप गाजर ले सकते हैं। जो हमारी ठंड के मौसम की गाजर है वो लगभग 10 से 15 रुपये या 20 रुपये मार्केट में बिकती है, जो मार्केट काफ़ी कम मिलता है। इस हिसाब से हम लोग बुआई करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, खाद डालते हैं। रूट के लिए जड़ों में जो समस्याएं आती है, जैसे हमारा दीमक लगना हुआ है या फंगस लगना हुआ, इन सभी के लिए हमको निम्न प्रकार के फंगिसाइड डालना पड़ता है।
जो हमारी रासायनिक खादों के साथ ही पड़ती है उनका भी प्रॉपर ध्यान देना रहेगा। लेकिन अगर आप जून के महीने अगस्त के महीने में अगर आप लगा रहे हैं गाजर, तो ये मार्केट रेट आपको काफ़ी अच्छा देगा। अब आपको इसके बोने की विधि बता दें तो आप अच्छे से घरेलू जुताई करिए, देसी खाद, सड़ी हुई देसी खाद अच्छी डालिए, ना कि कच्ची गोबर की खाद डालिए। या फिर आपके पास अगर ज़्यादा मतलब पैसे तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालिए। रासायनिक खादों में आप पोटाश डालिए, सुपर डालिए और DAP डालिए, अच्छे से मिक्स करके उसको खेत को अच्छे से फंगिसाइड डाल के खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ज़्यादातर करके क्या रहता है कि हमारे आपको भी पता, ठंडी के मौसम में क्यारी अपना नॉर्मली बुआई होती है, लेकिन आप इसको बेड बना के चौड़ा बेड बनाइए। आप लगभग 4 फीट 5 फीट जैसे आपको परफेक्ट लगे कि जितना आप चौड़ाई एडजस्ट करते हैं। 4 फीट तो बहुत रहता है, इससे ज़्यादा करना बेकार है। 4 फीट के आप चौड़ाई करके बेड बनाइए। उसके बाद आप बीच बीच में जो नालियाँ रहती है उसमें आप सिंचाई करने के लिए आसान है, जल निकासी के लिए आसान है। आप इससे ड्रिल से या तो बुआई कर दीजिए, या सो हाथ से बिजाई कर दीजिए, जैसे वर्कर्स हाथ से करते हैं, आप उससे गाजर की बुआई कर दीजिए। इससे क्या रहेगा कि काफ़ी अच्छे से आप देखेंगे कि एक तो पानी लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे और जल निकासी की व्यवस्था भी रहेगी। और दूसरा क्या रहता है कि जब हमारा बेड थोड़ी ऊंचाई पर रहेगी तो काफ़ी अच्छे से जैसे ही बरसात होगा सारा पानी नाली में आ जाएगा और नाली से बाहर आसानी से आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मिट्टी की बात करें तो आप बलुई दोमट मिट्टी की चुनें। बलुई मिट्टी जो रहती है पानी को काफ़ी कम एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादातर करके पानी को तुरंत वो सूख के ख़त्म कर देती है। और जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी होती है, ये पानी की नमी की मात्रा को लगभग 7 से 8 दिन 10 दिन तक बनाए रखती है, जिससे हमारी गाजर जो है सड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, ऊंचे खेतों का चयन करिए। और आपको चौथा बता दें तो आप टमाटर लगा सकते हैं। आप भी लगभग 1 से 2 महीने पहले हमारे टमाटर का रेट लगभग 15 से 20 रुपए केजी था। जो हमारा ठंडी में लगा हुआ या फरवरी मार्च में लगा हुआ टमाटर, वही हमारा जून जुलाई तक अभी तक चल रहा था। लेकिन बरसात जैसे ही स्टार्ट होता है हमारे टमाटर सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। और अभी आप अगर इस टाइम अगस्त के महीने में अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो अभी नर्सरी आप डाल दीजिए। 15 से 20 दिन 22 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इस टाइम के जो टमाटर आप रोपाई करेंगे तो आपका जाके सितंबर लास्ट तक आपका टमाटर फल देना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा जो रहता है जिसे ठंड वाला जो टमाटर रहता है वो जब नवंबर दिसंबर में हमारा टमाटर रोपाई हुआ और होता रहता है तो जनवरी में काफ़ी मार्केट रेट कम रहता है, 5 रुपये 10 रुपये। लेकिन आपका जो इस टाइम का टमाटर है वो बाहर से ज़्यादा टमाटर आते हैं, तो अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी महंगा बिकेगा। और अगली बात करें तो आप मूली का चयन कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि जो हमारी गर्मी के महीने में जैसे मार्च अप्रैल मई के महीने में जो भी हमने मूली की बुआई की थी वो गोल पत्ती वाली थी, क्योंकि क्या रहता है उस टाइम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और नमी की मात्रा काफ़ी कम रहती है, हमें बार बार सिंचाई भी करनी पड़ती है। तो जो हमारी गोल वाली मूली रहती है उसका साइज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, 15 से 20 सेंटीमीटर हाईएस्ट साइज है, जो अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाता। नमी की मात्रा जब काफ़ी अच्छी रहती है तो जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती हैं। और इस टाइम का जो मूली है जो हमारा अगस्त में या सितंबर में बुआई होगी वो बरसात के मौसम में काफ़ी नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। तो उसके बाद आप मिट्टी की तो बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए। और इस टाइम आप बोइए कटीली पत्ती वाली बोइए, जो कटीली पत्ती रहती है जो हाथ में चुभती है उखाड़ने में कभी कभी हल्का उन मूलियों का चयन करिए जो जैसे VNR कंपनी का है या और अदर कंपनी की है। खास करके मैं VNR कंपनी का ही मूली बोता हूँ जो अभी इस बरसात के मौसम में वो मूली उनकी जड़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। और बेसल डोज में आपको खाद अगर देना हो तो आप देसी खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, DAP दे दीजिए और पोटास खाद करके दीजिए। जड़ों के लिए फंगिसाइड में आप कोई भी मतलब फंगिसाइड अच्छी कंपनी का दे सकते हैं, या फिर आप ध्यान देके कच्ची गोबर की खाद ना डालें जिससे हमारे मूली की जड़ें की समस्या ना, क्योंकि मार्केट में सबसे अच्छा रहता है जड़ें ही काफ़ी अच्छे मार्केट रेट बिकती हैं। पत्तियाँ ज़्यादातर करके इस मौसम में भी कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप पेस्टिसाइड का भी टाइम टू टाइम ध्यान देके छिड़काव करते रहिए। अगली बात करें तो आप धनिया की बुआई कर सकते हैं।
आपने देखा भी था कि मतलब अभी इस टाइम का मार्केट की बात करें धनिया का तो 100 से 200 रुपये के जी आसानी से मार्केट में बिक रहा है। और हमारा लगभग मार्च के बाद धनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है, जो काफ़ी महंगा बिकता है। 50 से 60 रुपये तैयार होता है और हमारा इधर अगस्त सितंबर तक लगभग 150, 200, 300, 400 रुपये के जी तक धनिया बिकता है। तो अगर आप मतलब धनिया की बुआई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना रहेगा कि आप सबसे पहले खाद अच्छे से डाल लीजिए। खाद बेसर डोज आपको पता हो, मतलब देसी खाद डालिए, उसके बाद आप डीएपी डालिए, उसके साथ आपके पास जो भी बजट में नहीं तो आप नॉर्मली डीएपी डाल के और देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के आप आसानी से धनिया की बुआई कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जैसे ध्यान रखें, पहले नंबर पे हमें धनिया की तुड़ाई कर लेनी है। धनिया को आप हल्का सा कूट के उसको 2 भाग कर लीजिए, इतना कि नहीं कि पीस दें आप उसका ख़त्म हो जाए। हल्के से जैसे बोरी में रख के हल्का सा हाथ से या छोटे डंडे से आप कूट दीजिए उसको, उसका जो टुकड़ा हो जाए। उसके बाद आप धनिया शाम को भिगो कर सुबह ही आपका खेत तैयार है, अच्छे से सूखा रहे और बलुई दोमट मिट्टी खास करके रहे, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा ना नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद आप खुले खेत में बुआई कर सकते हैं या फिर आप बेड बना के 2-3 फीट या 4 फीट का चौड़ा बेड बना के आप बुआई कर दीजिए। और दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिए कि आप खुली बीज से खेती नहीं कर सकते। आप इसमें ना ड्रिप इरिगेशन लगाइए ना खुली बीज से खेती करिए। आप मिनी स्प्रिंकलर फुहारा बीज लगाइए, जो एकदम पतला रहता है, उस फुहारा बीज का आप उसको लगाइए सिंचाई के लिए। इससे क्या रहे, हमें जितनी पानी की आवश्यकता उतनी ही पानी की आवश्यकता जितनी रहे उतनी ही हम खेत में दें, ना कि उससे एक्स्ट्रा हो। दूसरा, आप नालियों में जल निकासी की व्यवस्था करिए जिससे नालियों से पानी काफ़ी आसानी से निकल सके। और अगला आपसे बात करें तो आप पालक की बुआई कर सकते हैं। जैसे सेम प्रोसेस धनिया की रहती है वैसे सेम प्रोसेस पालक की रहती है। बस क्या रहता है, आप पालक को बार बार कटाई इस मौसम में भी कर सकते हैं, बस आप पेस्टिसाइड का ध्यान देना रहेगा। धनिया की कटाई बार बार इस टाइम पे नहीं हो पाती है, जैसे 1-2 कटिंग करिए आप। बारिश अगर जरा से भी तेज होती है तो वो धनिया आपने देखा होगा कि एकदम मतलब खराब सड़ने लगता है। आप देखें नीचे नीचे पड़ती है, एकदम चिकनी चिकनी होने लगती है, उसके बाद सड़ने लगती है, पीली पड़ने लगती है। बट पालक क्या रहता है, आप 2 से 3 कटिंग बरसात के मौसम में गोल वाली पालक जो आती है वो आसानी से आप काट सकते हैं। वो भी खाने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और मार्केट रेट की बात करें तो 15 से 20 रुपये के जी तो आसानी से इस मौसम में बिक जाएगा। और अगला आपको बात करें तो आप बैगन की रोपाई कर सकते हैं। पिछले साल लगभग 50 से 60 रुपये तक इस मौसम में, जून से जुलाई अगस्त के मौसम में हमारा बैगन का मार्केट रेट था, जो काफ़ी अच्छा मार्केट रेट था। अभी की बात करें तो अभी भी 40 से 50 रुपये के जी आसानी से मार्केट में बिक रहा है। और ज़्यादातर करके जो हमारे गर्मियों के मौसम में लगाए हुए, जैसे मई जून में लगाए हुए जो हमारे बैगन थे, वो वही बैगन आके इस टाइम मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सितंबर अक्टूबर तक जाएगा ये बैगन ख़त्म होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आप अभी ये बैगन की नर्सरी डाल रहे हैं तो हमारा जाके लास्ट अगस्त तक हमारी 20 से 22 दिन में आसानी से एक बैगन की नर्सरी तैयार हो जाएगी, जो हम आगे चल के सितंबर में आसानी से रोपाई करेंगे। जो हमारा जैसे ठंड आएगा उससे पहले मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ज़्यादातर करके किसान ठंड के मौसम में खाना पसंद, मतलब लोग खाना पसंद करते हैं, और किसान के लिए तभी क्या रहेगा, सिर्फ 1-2 समस्याएं आ सकती हैं रोपाई के बाद। आप मतलब सबसे बड़ी समस्या थी इल्ली की, सुंडी की, इन सभी का प्रकोप रहता है। इससे ज़्यादा कुछ खास पेस्टिसाइड डालना नहीं रहता। आप 10 से 15 दिन में एक बार पेस्टिसाइड अगर डाल रहे हैं बैगन में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगली सब्जी की बात करें, छोटी जो लता वर्गीय सब्जियां रहती हैं, पहले नंबर पे आपको बात करें करेले की। अभी जो हमारा वही गर्मियों का मौसम का था, या फिर जो हमने जून के महीने में जैसे छमड़े पे करेला लगाया हुआ था, वो करेले काफ़ी अच्छा मार्केट रेट दे रहे हैं। अभी भी मार्केट में बिक रहे हैं, आसानी से बिक रहे हैं, 15 से 20 रुपये के जी आसानी से बिक जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा अभी इस टाइम का लगेगा, अगस्त में बुआई होगी, वो हमारा सितंबर लास्ट तक जाके मार्केट में आएगा। जो थोड़ा हल्का ठंड मौसम जब होगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट भी मिलेगा। अगर आपका करेला 15 से 20 रुपये बिक जा रहा है उस टाइम, तभी आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। गर्मियों के अकॉर्डिंग आपका दुगना प्रोडक्शन रहेगा, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। और मार्केट की और जैसे VNR को हुआ या फिर अमन श्री का हुआ है या फिर अन्य कंपनियाँ, इन सभी कंपनियों के आप करेले बो सकते हैं। गोल वाले करेले और छोटे छोटे जो इकोलॉजी के लिए होते हैं करेले, उसकी बुआई कर सकते हैं। या फिर लंबा करेला है, आप इन सभी में से किसी की भी बुआई कर सकते हैं। और अगली बात करें तो आप लौकी की कर सकते हैं।
लौकी खास करके जो हमारी इस टाइम बरसात में है वो गोल वाली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि किसान जो रहते हैं खास करके छमड़ा पे बुआई करते हैं इस टाइम, और लंबी वाले से ज़्यादा गोल वाली इस टाइम बुआई करते हैं। बहुत से किसान लंबी वाले भी करते हैं। बरसात के मौसम में 2-3 चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना रहेगा। आप पहले नंबर पे ऊंचे खेतों का चयन करिए, दूसरा आप बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, तीसरा आप उसको झमरे पे लगाइए। जो हमारा जो गर्मियों के मौसम में रहता है हमारा लौकी या कद्दू, वो नीचे सतह पे रहती है। नॉर्मली सिंचाई बार बार करते हैं, खास करके हमें कद्दू में कम से कम 8 से 10 पानी देना रहता है, तब जाके हमारा कद्दू आसानी से मार्केट में आता है। लेकिन जो हमारा इस टाइम का कद्दू है, आप बुआई करते हैं बरसात का मौसम है, और ज़्यादा करके मेड़ से मेड़ की दूरी आपको बताते हैं, मतलब पेड़ से पेड़ की दूरी तो लगभग 1 से 1.5 फीट करिए, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10 से 15 फीट करिए, और आप इसको छमरे पे लगाइए। क्योंकि क्या रहता है, बरसात के मौसम में लताएँ काफ़ी तेज़ी से भागती हैं, फल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो जितनी ज़्यादा दूरियाँ रहेंगी उतने अच्छे से कवर रहेगा, मतलब तुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी। ज़्यादा कवर नहीं करेगा, ज़्यादा मतलब एक साथ सारे लताएँ आप आपस में मिलेंगे नहीं, तो दूरियाँ रहेंगे तो काफ़ी अच्छा फल देगा। और अगली बात करें तो आप तोरई बो सकते हैं। जो हमारा गर्मियों में तोरई था वो काफ़ी अच्छा था, और गर्मियों में खाना भी लोग काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन इस टाइम की तोरई जो है सेम लौकी की कॉपी रहती है। मतलब आप झमरे पे बुआई करिए, बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, और ख़ास करके आप इन सभी का जो तोरई रहता है, आप 2-3 वैरायटी जैसे रहती है। एक तो छोटी तोरई रहती है, एक जैसे बड़ी काफ़ी लंबी लंबी लगभग आधा फुट 1 फुट की तोरई होती है, वो भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देती है। तो आप दोनों में से किसी भी तोरई का चयन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी मार्केट रेट अच्छा देगी आपको। 10 से 15 रुपये के जी आसानी से, 20 रुपये के जी, 30 रुपये के जी आसानी से बिक जाता है। जो हमारी छोटी तोरई रहती है वो 50 रुपये 60 रुपये के जी आसानी से बिक जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और अगला आपको बात करें तो आप कद्दू की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है ये मतलब वन टाइम मतलब रहता है कि हमारा अगर एक बार अच्छे से हम देखभाल करके ऊंचे खेतों का चयन करके, जैसे हमने छमड़ा लगा दिया, ऊंचे खेतों का चयन किया, बांस की जगह हमने सीमेंटेड पिलर का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे बरसात के मौसम में सड़ने के चांसेस काफ़ी कम रहे, तो ये हमारा कद्दू है, लौकी है, करेला है, तोरई है, ये हमारा लगभग 4 से 5 महीने 6 महीने आसानी से चल सकता है, जो हमें मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा देगा। एक टाइम आता है जैसे हमारा 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये बिक रहा है तोरई, तो हमारा एक टाइम आता है कि 10 रुपये 15 रुपये हो जाता है, जब मार्केट में सभी किसानों के पास अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सभी किसानों के पास खत्म होता है। उसी टाइम पे सबसे बड़ी मेहनत रहती है कि आपने अगर सही टाइम पे अपने खरपतवार निकालने के, सही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, सही खादों का प्रयोग किया आपने, तो आपका वही कद्दू जाके लगभग 1-2 महीने आगे तक चलेगा। जो आपका बीच में मार्केट रेट में कम हुआ था, जो आपने पेस्टिसाइड या खाद डाल के जो भी आपने किया था, तो उसका आपको दुगना प्रॉफिट आपको वही 1 से 2 महीने में मिल जाएगा। और लास्ट सब्जी की बात करें तो मैंने हर वीडियो में जितने भी सब्जियों के बारे में बताया है, हर वीडियो में खास करके बताया कि आप भिंडी की बुआई कीजिए। जो हमारा अभी जून के महीने में बुआई हुआ वो अभी मार्केट में आ रही है भिंडी। जो हमारा पहले जनवरी फरवरी के महीने में था वो खत्म हो चुकी है। जो जून के महीने में किसानों ने किया है वो अभी मार्केट में आ रही है। जिन किसानों ने जून के महीने में नहीं किया है, तो वो जुलाई के महीने में बरसात के कारण नहीं कर पाए, वो अभी अगस्त के महीने में करिए। खास करके कुछ बातों का लेकिन ध्यान देना रहता है कि आप बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, खेतों का चयन करिए, बेड बना के नहीं, आप चौड़ी मेढ़ी बना के लगभग 1 फीट की चौड़ी मेढ़ी बना के आप उस पर करिए। मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 2 से 3 फीट करिए, क्योंकि क्या रहता है बरसात के मौसम में बारिश होने के कारण पौधे काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़वार लेते हैं, जिससे आने जाने में दूरियाँ ज़्यादा रहेंगी तो आसानी रहेगी, तुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी, पेस्टिसाइड डालने में भी आसानी रहेगी, खरपतवार निकालने में भी आसानी रहेगी। आसानी से चाहिए खरपतवार निकाल के आप आसानी से आ सकते हैं। जो हमारी गर्मियों में रहती है वो लगभग बेड से बेड की दूरी आधा फीट या 1 फीट रहती है, लेकिन आप बरसात के मौसम का लगभग 3 से 4 फीट करिए। प्रोडक्शन आपको गर्मियों के अकॉर्डिंग उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हम जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।